मेरा आदत है बात करने के पहले मैं अमूमन क्लास का एक टेंडेंट समझ लेता हूँ ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। तो कितने लोग यहाँ पे साइंस से हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। साइंस, ठीक है। मतलब अभी आप साइंस से जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या इलेवेंथ जो भी। कितने लोग कॉमर्स से हैं और आर्ट्स से? आर्ट्स वालों के लिए ताले। ये तजुर्बा है, क्योंकि अमूमन आर्ट्स के बच्चों पे आरोप लगता है कि वो पढ़ते तो नहीं। शर्मा वर्मा समुद्र काम हो गया। खैर कॉलेज आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपको पता है कि सबसे निकृष्ट दृष्टिकोण हमारे समाज का आर्ट्स को लेकर है, क्योंकि साइंस के बच्चे अमूमन एक्चुअल वैसा नहीं है कि उनका ये समस्या है कि उनके अंदर ये सुपीरियोरिटी आ जाता है कि हम बहुत कुछ हैं, समाज उनको दे देता है। और समाज आपको पहले दिन से ये बता देता है कि आर्ट्स वाले हो बस सब्जी बेचो। वही होगा और क्या होगा। जबकि सही मायने में अगर देखा जाए, कॉलेज जब आप आइएगा, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, उनकी नियुक्ति इसी कार्य के लिए हुई है। अब बच्चे कॉलेज नहीं आएंगे तो टीचर्स क्या करेंगे? बेंच को तो नहीं पढ़ाएंगे। आर्ट्स वाले बच्चे कॉलेज आना ही नहीं चाहते तो घर में ही रह लो, और फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा तो बोलेंगे हमको आईएएस ही बनना है। जैसे लग रहा बाहर में नियुक्ति पत्र बट रहा है, मिल जाएगा तुरंत। टाइम लगता है ना। आपको पता है जब आप आईएएस का देखो, आपको जो पैम्फलेट मिला होगा आप पलट के देखोगे, कितने लोग इसको देख लिए और कितने लोग उसको रख लिए। अच्छा मिल गया कुछ, अच्छा चलो कुछ तो दिया। कल यहाँ कैसे ही वो चेहरा नहीं दिखाया, कुछ तो दिया। कितने लोग देख लिए बताओ, हाथों उठा दो। सिर्फ देख लिया मतलब क्या, वो ब्लू ग्रीन पेज की है? अरे इसमें कुछ लिखा हुआ भी है ना, पढ़ना है उसको। तो लिखा हुआ क्या है? आपको मैक्सिमम जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं वहां पे, क्या साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के? ये बताओ। आर्ट्स के हैं, ठीक है। आर्ट्स के है ना। अच्छा, अब आप लोग ग्रेजुएशन में हैं सभी कोई, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि सब ग्रेजुएशन में होंगे। और ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि सबके पास एक एक फोन तो जरूर होगा, एक बात। और मुझे बता दिया गया है कि आप लोग सबसे समृद्ध लोग हैं बुद्धि के मामले में, है ना? नहीं, जरूर बुद्धि के मामले में आप लोग सबसे समृद्ध लोग हैं। मतलब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मुझे जैसा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यानी कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है वहां पे, और आपको पता है कि अमूमन 600-800 नौकरी। ध्यान से सुन लो एक बार, है ना। जाऊंगा तो कुछ दे के ही जाऊंगा। आप सोचो क्या काजू बर्फी बंटवाएंगे? नहीं नहीं, कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको भविष्य में काम आएगा। सबसे आसान काम दुनिया क्या है पता है? पढ़ना। अब आपको लग रहा है वो सबसे हार्ड काम है, गलत। सबसे आसान काम है, सबसे कठिन है एग्जाम निकालना, ठीक है ना। एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हो ना तो पढ़ाई हार्ड हो जाती है। पास होने के लिए पढ़ना तो बहुत आसान है, 33% के ऊपर, और क्या है, उतना ही तो लाना है। 2 क्वेश्चन लिखो, पास हो जाओ। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए 33% काम नहीं आता है, वहां छांटना है सबको। तो वहां ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। अब देखो, आप ग्रेजुएशन में जब आप यूपीएससी का देखोगे, 600, 800 या 1000 पोस्ट आते हैं हर साल, ठीक है। इस साल भी 1000 आ गया है, ठीक है। बीपीएससी जेपीएससी भी अमूमन पोस्ट निकालती है ना। इसके बावजूद भी आप देखो वहां पे अमूमन तकनीकी फील्ड के बच्चे ज्यादा दिखते हैं जो एग्जाम निकालते हैं, और जबकि आपके सिलेबस में 80% वेटेज आर्ट्स का है। तो जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने 5 साल दे दिया, उसी में आपका रेशियो है वहां कम। कभी सोचिए ऐसा क्यों है? सिर्फ आके ग्रेजुएशन पास कर लेना ही एक उद्देश्य थोड़े होता है। और आप लोग चले जाते हैं एसएससी। एसएससी खराब नहीं है कहीं से, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा खराब नहीं है। करना तो कुछ ना कुछ है ही जीवन में, ऐसा तो नहीं कि करेंगे नहीं। पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई एग्जाम में तो बैठेंगे ही।
मेरा सिर्फ यही मानना है कि क्यों ना उस एग्जाम में बैठा जाए जहां हमने 5 साल उस विषय को पढ़ा है, समझा है। अधिकांश लोग तो सिलेबस दे इतना कौन पढ़ेगा, पागल है, ऐसा ही बनाओगे आईएएस तो बात करो। अरे ऐसे ही नहीं होता कुछ भी। जिला संभालने दिया जाता है ना, तो जिला संभालने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं होता है किसी को भी जिला उठा के दे देगा। इसका मतलब वो क्षमता आपको अर्जित करनी पड़ेगी, या तो है या तो अर्जित कर लो। ऐसा तो है ही नहीं, हमारे यहाँ राजतंत्र तो चल नहीं रहा है कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बन जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है आपका, आपको उस सिलेबस को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, बात खत्म। उतना ही काम करना है। बता के जाऊंगा, आप कुछ करना, देखना आपके पढ़ाई में चेंजेस आता है या नहीं आता है, ट्राई करना। कोई जादू नहीं बता रहा हूं कि अच्छा देखो इधर से, ऐसा कुछ नहीं है। करोगे आप ही, एग्जाम भी निकालोगे आप ही। ऐसा नहीं है कि आप आओगे अचानक से आपका मेकअप वेकअप टचअप कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, कुछ नहीं। एग्जाम निकालने के लिए स्मार्टनेस चाहिए और उसके लिए फाउंडेशन नहीं चाहिए, कोर्स मतलब समझ रहे हैं। हाँ, लड़की लोग ज्यादा यूज करती है शादी ब्याह में, वो वाला नहीं चाहिए। स्मार्टनेस चाहिए, स्मार्टनेस वो आपको लाना पड़ेगा। आप सोचो, आप आर्ट्स कर रहे हो और आपके फील्ड का ये काम है, आपके फील्ड का सबसे ज्यादा सिलेबस पुट किया गया वहां, इसके बावजूद भी आपका वेटेज वहां कम है। कभी सोचना ध्यान से, अगर नहीं सोचे हो तो बार बार सोचो, घर में जाके सोचो। 5 साल दिए हो इस सब्जेक्ट को, मजाक बात नहीं है, और 4 साल उधर भी पढ़े छठा से 10वां तक, तो 4 साल उधर 5 साल इधर, 9 साल आपने अपना जीवन का दे दिया, और इसके बावजूद भी आप फिर से वही रेस में जुट गए जहां आपको नहीं जुटना था। आपका मैथ खराब था इसलिए आपने आर्ट्स ले लिया, इंग्लिश खराब था आर्ट्स ले लिया, साइंस पे एकदम नहीं होगा आर्ट्स ले लिया, और घुस गए एनडीए के एग्जाम में, वही निकालेंगे। अरे कैसे निकलेगा भाई? जो आपका कमजोर है आप उस पर बल लगा रहे हो, और जो आपका मजबूत है आप उस पर बल नहीं लगा रहे हो। एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत वैसा नहीं है कि 12-12 15 घंटे पढ़ना होता है। पहले तो कोई बोले अगर 15 घंटे पढ़े थे तो बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया पढ़े थे, चलो ऑफिस रूम तुमको दिखाते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते ही ऑफिस रूम में क्या होता है। अरे ये वाला ऑफिस रूम नहीं बता पाऊंगा ना। मतलब क्या है कि 15 घंटे कोई साल भर कैसे पढ़ सकता? पॉसिबल है? आपको लगता है पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। यानी 6-8 घंटे भी अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखें, मैटर वो नहीं करता है कि आपने एक दिन कितना पढ़ा, मैटर है साल भर कितना पढ़ा, हर दिन कितना पढ़ा। अगर आपका औकात 4 घंटा का, 4 ही घंटा पढ़ो, बस पढ़ो 4 घंटे। ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, महीना भर सूद गए, अरे कोई बात नहीं अगला महीने स्टार्ट करेंगे, क्या होगा उससे बताओ? 3 चीज सीखना है आपको एग्जाम निकालने के लिए। पहला, ये मान के चलो कि आप ही से निकलेगा, पहले कॉन्फिडेंस तो रखो। कोई आपको बगल वाला बोल देगा अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेरा नहीं हुआ था, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तो तेरा नहीं हुआ था इसीलिए मेरा होगा, क्योंकि तू ऐसे बोल रहा है इसीलिए तेरा नहीं हुआ था। कॉन्फिडेंस तो रखो। कोई आपको बोल दिया आप मान लिया कि नहीं होगा, कोई बोल देगा और आप अपना जीवन का डिसीजन उसके कहने पे ले लीजिएगा जो आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है, तो जीवन किसका बर्बाद हो रहा है? इसीलिए पहले कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा काम है, जो आप पढ़ते हो, कुछ भी आप पढ़ते हो सीख लो। एक चीज बता रहा हूं, जो भी आप पढ़ते हो कोशिश करो उसको मिनिमाइज में लिखने का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसी राइटिंग, समझ रहे हैं? जैसे आपको 3 पन्ने में कुछ दिया हुआ है तो कोशिश करो उसको 1 पेज में मिनिमाइज करने का, क्योंकि जो भी प्रशासनिक एग्जाम आप दोगे ना, बिना मेंस से नहीं गुजरोगे आप, आपको मेंस देना ही पड़ेगा। और आप मेंस का पेपर उठा के देखो पिछले साल का, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आप तय करोगे कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर से पूछ देते हैं, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन लिखना है कम शब्दों में। इसके कारण क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस है नहीं, एग्जाम नहीं निकलेगा। और आप
एक काम जरूर करना, ए से प्रैक्टिस, ये तो करना ही करना है, क्योंकि आए दिन एग्जाम में ऐसे का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। देखो याद रखिएगा, जब आप इस तैयारी में जुटिएगा ना, 90% लोग तो ऐसे ही नहीं जुटते हैं, और 90% लोग क्या करेंगे, जुटेंगे नहीं, और 10% जुटना चाह रहे हैं, उस 10% को जुड़ने देंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे दिन भर। आप बोलोगे ना कि मैं आईएएस का तैयारी कर रहा हूं, या सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा हूं, या पीएससी का तैयारी कर रहा हूं, इतना मजाक उड़ाएंगे, इतना मजाक उड़ाएंगे, सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। और जब आप बन जाओगे ना, तो वही लोग आपके पीछे घूमेंगे, सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर एक फोटो। तो मजाक उड़ाने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी जब यहां पर आ रहे हैं तो हमारा मजाक नहीं बना, हमारा भी बहुत मजाक बना। हमने भी जिसे बताया कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूं, इतना कस के हंसा गया हमारे ऊपर, अच्छा तुम हो, घर में आज तक कोई नहीं गया तुम। बोलने वाले बोलते ही हैं, बोलने दीजिए, उससे क्या लेना देना, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको अपना तरक्की सुनिश्चित करना है। लड़कियों के लिए खासकर ये बात बता रहा हूं, देखो लड़कियों के ऊपर तो समस्या होती है, जैसे ही तैयारी करोगे गार्जियन बोलेंगे शादी भी है, सुबह क्लास गई, शाम में रसना लेके सामने ट्रे में कि देखने आए हैं। ये है भारत में, ये समस्या है, ये बहुत जबरदस्त समस्या है। तो समस्या तो रहेगा ही, अब डिपेंड करता है कि उस समस्या में आप फंस जाइए और अपना जीवन बर्बाद कर लीजिए, या तैयारी कर लीजिए। क्योंकि लड़कियों का भाग्य विधाता दो ही जन होता है, पिता और पति। पता सेम होता है, ई और आकार की मात्रा अलग अलग होती है मतलब पिता और पति ही हैं, दो ही लोग हैं जो जीवन में डिसाइड करते लड़के करेंगे क्या। तो कम से कम तैयारी पहले कर लीजिए, तैयारी पहले करे रहिएगा। मान लीजिए अगर पतिदेव जी नहीं देते हैं मौका, एकदम मौका नहीं मिलेगा, तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। कम से कम ये तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा ना, जैसे हमारी माँ को लेकर होता है कि अच्छा माँ तो पढ़ी लिखी नहीं होगी, माँ तो अनपढ़ ही है, और बाहर में आकर बोलेंगे माँ से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, घर में पूरा बेइज्जती करेंगे, ये अनपढ़ है। तो लड़कियों के लिए सीख है कि तैयारी कर लीजिए, समय रहते, जरूरी नहीं है संबोधि से जुड़िए, कहीं भी रहिए, तैयारी कीजिए, पढ़िए। ऐसा मत सोचिए आपको प्रमोट करने आ रहे हैं, अच्छा लगता धर के ले जाएंगे खींच के। किसी को बांध को कोई क्यों पढ़ाएगा, पढ़ाना भी नहीं चाहिए। आपका अपना बुद्धि है, आपका अपना विवेक है, आप उसका इस्तेमाल करें और पढ़ें, पढ़ें जरूर। और ये एक घोषणा कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे संस्था से कोर्स परचेस कीजिएगा तभी आपको पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं तैयारी की दिशा में, आप चाहते हैं कि सर अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर से परमिशन नहीं है, बहुत सारा चीज है, थोड़ा गाइड कर दीजिए आप, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से एकदम अवेलेबल है। क्योंकि धनबाद की दिशा बदलनी है, दशा बदलनी है। मेरा होम टाउन है। जब मैं तैयारी के दौर में था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय इतने सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, जॉब हैं। तो जब हैं तो होम टाउन के लिए करेंगे। मेरा यही शुरू से मोटो रहा है कि अपने होम टाउन के लिए कुछ करूं, धनबाद के लिए करूं। इसके लिए मैं यहाँ के कॉलेज के टीचर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें मौका दिया गया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोग की, आप लोग हम लोग को झेल रहे हैं कम से कम बैठ के सुन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कितने बच्चे आएंगे कितने बच्चे नहीं आएंगे, हमारे लिए मैटर है कि अगर हमारी बातों को सुन के एक बच्चा भी अगर एग्जाम निकाल लिया अपने दम पे, तो वो हमारी सफलता है। आने वाला टाइम में जितने लोग जुड़ेंगे, रुकेंगे तो हम लोग नहीं, चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, रुकेंगे तो नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मत रुकिए, क्योंकि एक बार उम्र निकल जाएगा तो उम्र वापस नहीं आएगा, फिर उसके बाद फर्जी डिग्री लाना पड़ेगा। वो भी होता है भारत में प्रचलन कि मैट्रिक फिर से दे ले क्या, 20 साल करवा लें, ये बोलने का नौबत ही क्यों लाना, पहले ही कर लो। अरे कुछ नहीं होगा, कम से कम तैयारी ढंग का होगा ना।
बहुत सारे एग्जाम हैं गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएससी ही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जितने भी अधिकारी लेवल के एग्जाम है आर्ट्स के विषय के बच्चों के लिए, वो बिना मेंस के नहीं होते, बिना रिटन एग्जाम के नहीं होते। और रिटन एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप पढ़िए 2 साल, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 14 तारीख है तो समय देना जरूरी है। खैर, आप लोग समय दिए उसके लिए धन्यवाद, है ना।